हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सबके हाल चाल? भाई हाल चाल के बारे में तो आज हम बहुत सारी बात करने वाले हैं क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कि पबजी के साथ 118 एप्स हो गई हैं बैन। जैसा कि पहले भी हुआ था, कुछ एप्स बैन हुई थी लेकिन तब बहुत सारी एप्स नहीं की गई थी बैन, लेकिन सर्विलांस में लगी हुई थी। और यहाँ पर आज गवर्नमेंट ने सबको चकमा दे दिया है और कह दिया है कि भाई पबजी हो गया है बैन। तो भाई और करो वीडियो डिसलाइक मोदी जी की मैं पहले ही पता था भाई ऐसा ही कुछ होगा, वीडियो डिसलाइक करे जा रहे थे। अब मोदी जी ने बता दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। अब भाई पबजी के लिए बस एक ही चीज याद आ रही है, तो भाई पबजी तो हो गया बैन, लेकिन इसके साथ क्या क्या बैन हुआ ये भी आपको सब लोग बताते रहेंगे। और लेकिन भाई जिस लूडो में अब तक एक दूसरे की गोटियों के पीछे भाग भाग के एक दूसरे की गोटियां काटते थे मेरा मतलब है एक दूसरे की गोटियां पीटते थे यार अब भी नहीं समझे क्या? मतलब मेरा मतलब है कि एक दूसरे की गोटियों के पीछे पड़ के एक दूसरे की गोटियां काटते थे जिस लूडो में, भाई वो लूडो भी अब हो गया है बंद। अब भैया जाओ सलीम भाई की दुकान पे और लाओ 10 रुपए का लूडो खरीद के और फिर खोलो और पीटो एक दूसरे की गोटियां जितनी पीटनी है तो भाई चेस के बारे में मैं यही कहूंगा कि भाई जिस चेस के खेल में राजा रानी एक दूसरी तरफ के एक दूसरे के लिए प्यासे रहते थे, मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे, वो चेस भी अब आपको बोर्ड पर ही खेलना पड़ेगा। घर लाओ भाई चेस और फिर एक दूसरे के राजा रानी के साथ खून प्यासा जाओ, जो भी युद्ध लड़ने हैं लड़ो, लेकिन अब मोबाइल पर तो चेस भाई नहीं होगा क्योंकि चेस की ऐप भी हो गई है बैन। तो सारी ऐप्स तो नहीं बताने वाला हूं यार क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके पीछे वजह रही। क्योंकि भाई मम्मियां बहुत खुश हैं, कुछ मम्मियां तो हैरान हैं कि भाई बच्चे अब हॉस्पिटल ना पहुंच जाए सदमे में, लेकिन मम्मियों को भी इसके बाद संतोष हो जाएगा। और भाई बच्चे बस यही कह रहे हैं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई खुश तो बहुत हैं लेकिन एक टेंशन भी है भाई। अब बच्चा कहीं मोबाइल को छोड़ के कुछ और मांग लिया तो इस मंदी के मार में भाई साहब क्या करेंगे? मंदी में भाई वैसे ही सबका बुरा हाल कर रखा है और आप लोगों को पता ही है कि भाई जीडीपी की ग्रोथ -23.9 भाई बहुत ज्यादा होती है जो आ गई है, यानी 24 फीट गहरे गड्ढे में हम लोग गिर चुके हैं। और उस मंदी में अगर बच्चे कुछ और मांगने लग जाएंगे तो पेरेंट्स का तो भाई सरदर्द होना लाजमी है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि कुछ पेरेंट्स जो कि बहुत खुश होंगे अपने इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई बहुत ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, अपनी पढ़ाइयां छोड़ के इसमें लगे हुए थे। और कुछ तो बच्चों ने भाई हद कर दी थी इन गेम में, भाई खरीद के भाई लोगों ने अपने मम्मी पापा के पैसे तक उड़ा दिए। क्योंकि दिल्ली में आपने न्यूज सुनी होगी भाई, एक लड़के ने 16 लाख रुपए उड़ा दिए थे। इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था, कुछ लोग मर गए, भाई बहुत ज्यादा चीजें ऐसी चल रही थी। तो वो सब चीजों को देखते हुए मम्मी पापा को जो टेंशन लगी रहती थी अपने बच्चों के पबजी खेलने से, वो अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन भाई इस सब चीजों से हटके अगर मैं सीरियसली आपसे बात करूं तो भाई मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के लिया है। और मैं ये कहूंगा कि इन एप्स को बैन करने के पीछे जो वजह थी गवर्नमेंट की वो यही है कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारा डेटा चुरा रहे थे। मतलब चोरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों के बिना पूछे, मतलब ये लोग हमारे डेटा को बहुत ज्यादा एक्सेस कर रहे थे। और सारी चाइनीज कंपनियां थी और चाइनीज कंपनीज बहुत सारे अपनी गवर्नमेंट के एक अंडर रहती हैं और अगर वो कोई डेटा मांगते हैं तो एप्स को वो डेटा प्रोवाइड कराना पड़ता है। क्योंकि डेटा आजकल के जमाने में भाई किंग हो चुका है, जिसके पास डेटा है वो समझो राजा है और वो किसी भी तरह मैन्युपुलेट कर सकता है लोगों की थिंकिंग को। तो भाई ये सब कुछ चल रहा था और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सर्विलांस में ये एप्स थी और इसके अलावा भी और भी एप्स है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी सिर्फ 118 ऐप तो बैन हुई है तो इसके आगे कुछ भी बैन नहीं होगा, इसके आगे भी गवर्नमेंट बहुत कुछ बैन कर सकती है और भी एप्स बैन हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉक निकल के आया है भाई पबजी वाला। लेकिन इसके अलावा भाई कुछ जो लोग थे वो सोशल मीडिया पे भाई चमकानी मुस्कान के साथ जो अपने
ब्यूटी के नजारे पेश कर रहे थे ब्यूटी कैम का यूज करके। कहीं ना कहीं भाई अब उनको भी कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा या फिर भाई मेकअप पे पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला है। असली शक्लों में अगर सामने आ गए तो भाई क्या होगा लोगों का, तो वो भी अब एक चिंता बनी हुई है लोगों के बीच में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स बैन हो गए हैं, वीचैट और ये सब बाइडू वगैरह और कैम स्कैनर, उसके 2-3 ऐप्स। और हालांकि जिसका पबजी था टेंसेंट गेम्स का, उनकी और जो ऐप्स थी 1-2 वो भी बैन हो गई हैं। तो कुल मिला के 118 ऐप्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन की है। और अब मैं यही कहूंगा कि ये डिसीजन सही है या नहीं ये तो भाई बाद में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सोच कर ये डिसीजन लिया है और लोग इसको थर्ड डिजिटल स्ट्राइक बोल रहे हैं चाइना पर भारत की, क्योंकि जो क्लैशेस हुए 1-2 दिन में और वो सब देखते हुए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिसीजन लेना था कि बैन करना है, चाइना को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए और जो इंफॉर्मेशन वो लोग ले रहे हैं एप्स वगैरह वो हम ना दें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जहां बात सिक्योरिटी की आ जाती है तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट ये सब डिसीजंस ले रही है तो आप लोग को, हम लोग को, सबको सोच के ये डिसीजन ले रही है, तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत सही डिसीजन है। लेकिन जो पबजी लोग खेलते थे, गेम्स लाइव वगैरह करते थे, बहुत लोगों की रोजी रोटी भी इस पे डिपेंडेंट थी और बहुत लोगों की कमाई का तो धंधा था, या फिर ये कह लो जो लाइव जाके गेम वगैरह खेलते थे और फैन फॉलोइंग इतनी थी भाई, 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर थे भाई। लेकिन उन सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है इस डिसीजन के बाद, क्योंकि वो लोगों की कमाई पे जरूर असर पड़ने वाला है। जैसे टिकटॉक गया था भाई, उसके साथ पबजी भी चला गया है। तो भाई लोग तो यही कह रहे हैं, पबजी वाले टिकटॉकर वाले यही कह रहे हैं, टिकटॉक वाले कि भाई अपना नंबर आया था तो भाई तेरा नंबर तो आने ही था, हमको पता था। मैं यही कहूंगा कि अगर आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं तो आप लोग भी डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये इलीगल है। आप खेलोगे तो आपकी मर्जी है बाकी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप इनमें से एक भी ऐप अगर यूज कर रहे हो तो वो आप लोग अपने फोन से निकाल सकते हो। मैं भी अपने फोन से अभी निकालने वाला हूं। लेकिन जो बैन हुई है पहले 118 ऐप्स, वो आपको स्क्रीन पर अब दिख जाएंगी और आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो जल्दी जल्दी तो इस वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना कि कौन कौन से ऐप हमारे बैन हुए हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पर आ गई होंगी। तो ये सारी एप्स थी जो गवर्नमेंट ने बैन करी हैं और अब हम भी करने वाले हैं अपने हिस्से का काम और मोबाइल से करने वाले हैं पबजी को अनइंस्टॉल आपके सामने। तो ये रहा भाई, हमारा भी पबजी था, हमने भी खेलते थे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी खेलते थे। बिल्कुल मुझे कोई गम नहीं है इसको अनइंस्टॉल करने में। और भाई रेडमी का फोन है तो ये मत कहना भाई चाइनीज फोन यूज कर रहे हो तो, और चाइना की ऐप के बारे में बुराई भी कर रहे हो भाई। ये सब मैंने पहले खरीदे हुए थे इस स्ट्राइक के, और हमारे पास भाई जैसा कि सब यूज कर रहे हैं वैसा ही है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अभी भी देखोगे तो भाई फोन 2-2 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं सेल में। तो वो लोगों को चिंता करनी चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो पहले खरीद लिए, अब हम सैमसंग या कुछ और फोन खरीदेंगे जो कि मेड इन इंडिया या फिर बाहर का होगा, एटलीस्ट मेड इन चाइना ना हो। कोशिश यही रहेगी कि चाइना के प्रोडक्ट्स को जितना बॉयकॉट किया जा सकता है करेंगे और इस अपनी अभियान में अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। ये हमने लिया पबजी और ये गया भाई अनइंस्टॉल पे, और यस अनइंस्टॉल कर रहे हैं हम पबजी और यहाँ पर ये अनइंस्टॉल हो गया है हमारा पबजी। भाई हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है पबजी को अनइंस्टॉल करके, और हमारे एक ही मोबाइल में था पबजी तो हमने कर दिया है उसको अनइंस्टॉल। आप भी अब पबजी को अनइंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि कोई नहीं, कुछ लोग दिल पे पत्थर रख के ही कर दो, लेकिन भाई करना तो है क्योंकि हम लोगों को हिस्सा बनना है इस मुहिम का। और जो एप्स बैन हुए हैं हम लोग वो ना यूज करें तो ही बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब इलीगल भी होगा यूज करना। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा भाई कि मत यूज करो और अपने देश के साथ इस लड़ाई में हिस्सा बनो। और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर यहां तक आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना प्लीज। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे, मजेदार चीजें करते रहेंगे और आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलता हूं मैं, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।